सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप इनफाइनाइट स्क्रॉल ऐड कर सकते हो किसी भी लिस्ट में। तो देखो, बहुत ही सिंपल है यार, आपको सिर्फ दो स्टेप्स करने पड़ेंगे। पहला एपीआई का सेटअप, दूसरा उस एपीआई को सिंपल ऐड कर देना लिस्ट व्यू में। तो देखो, उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि जब भी आप किसी भी लिस्ट व्यू में इनफाइनाइट स्क्रॉल को ऐड कर रहे होगे तो मेक श्योर करना कि आपकी जो एपीआई है वो पैजिनेटेड एपीआई होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि भाई आप पैजिनेटेड एपीआई होती क्या है? तो पैजिनेटेड एपीआई वो एपीआई होती है जो चंक्स में डेटा रिटर्न करती है। इसका मतलब कि भाई सपोज मैंने जब एपीआई में कॉल कर रहा हूं तो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया कि मेरे को सिर्फ 10 आइटम चाहिए, तो आपकी जो एपीआई है वो सारा डेटा रिटर्न ना करके सिर्फ आपको 10 आइटम ही रिटर्न करेगी। तो उसको बोलते हैं हम पैजिनेटेड एपीआई। तो आई होप आपको ये पैजिनेटेड एपीआई का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एपीआई का सेटअप करते हैं, उसके बाद उस एपीआई को हम सिंपली लिस्ट व्यू में ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारा इनफाइनाइट स्क्रॉल काम करने लगेगा। तो मैं इसमें यूज करूंगा product.json का डमी एपीआई, वो पैजिनेटेड एपीआई है। तो मैं सिंपली चलता हूं यहाँ पे और मैं इनकी ये वाली एपीआई का यूज करूंगा। मैं सिंपली पहले समझा देता हूं कि एपीआई काम कैसे करती है। मैंने कुछ सिंपली कॉपी किया और मैं इसको करता हूं पेस्ट। मैं शुरू के पैरामीटर्स हटा दे रहा हूं। अब देखो, यहाँ पे दो पैरामीटर्स है, एक है लिमिट और दूसरा है स्किप। अब लिमिट का मतलब है कि आपको कितने डेटा चाहिए। आप यहाँ पे 10 लिखोगे तो आपको सर्वर से 10 रिटर्न होंगे डेटा। अगर यहाँ पे 50 लिखोगे तो 50 डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, तो लिमिट आप समझ गए। स्किप मतलब होता है कि ये कितने डेटा को स्किप करे। सपोज करो मैं यहाँ पे बोलता हूं मेरे को 10 आइटम चाहिए और ये सिर्फ स्किप करे 0 को, तो इसकी देखना काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी। मैंने बोला कि स्किप कर दो 0 को, तो इसने स्टार्ट किया YD 1 से। ठीक है, मैंने स्किप 0 लिखा है। बट अगर मैं कहूंगा भाई 10 मेरे को डेटा चाहिए बट स्किप कर दो 10, तो अब देखो इसने शुरू के जो 10 है उसको स्किप कर दिया और जो उसके बाद की जो 10 डेटा है, मतलब 11, 12, 13, ये होंगे 20 तक। तो स्किप क्या करता है, जितने भी आप इसमें जो भी वैल्यू दोगे तो ये उतने पार्ट को स्किप कर देगा और उसके बाद का जो भी डेटा है वो आपको रिटर्न कर देगा। सपोज मैंने यहाँ पे 0 डाला था, मैं फर्स्ट बार मैं अगर इस एपीआई को कॉल करूं तो मेरे को 1 से लेके 10 तक देगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिमिट में 10 ले रखा है। अगर मैं यहाँ पे 20 लूं तो मेरे को 20 डेटा दे देगा, शुरू के 20 और 0 स्किप करेगा। बट अगर मैं नेक्स्ट बार में डेटा मंगाऊं और मैं यहां पे लिख दूं भाई मेरे को 20 स्किप कर देना, अब देखो दूसरी बार में कौन सा डेटा आएगा, 20 स्किप करके। अब यहाँ पे 21, 22, 23, 24। तो देखो, आप मुझे पता है कि आपको पैजिनेटेड एपीआई का पहले से ही पता होगा। मैं बस क्या कर रहा हूं, इस एपीआई को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं इनफाइनाइट स्क्रॉल लगाऊं तो आप समझ पाओ कि मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, तो लिमिट में आप वो मेंशन कर देना जितना आपको डेटा चाहिए एक बार में। ठीक है, और स्किप मतलब आप एक बार में सपोज स्टार्टिंग के 10 मंगा रहे हो तो 0 से स्टार्ट करना, और जब नेक्स्ट एपीआई कॉल होगी तो हमें स्किप में 10 भेजना पड़ेगा, जिससे शुरू के जो 10 थे जो पहले आ चुके थे उसको ये स्किप कर दे और 11 से हमें डेटा दे। ठीक है, उसके अगले एपीआई कॉल में क्या होगा, हम फिर से यहाँ पे मेंशन कर देंगे भाई 30 को स्किप कर देना। तो शुरू के 30 मतलब जो शुरू के 30 आ चुके हैं ऑलरेडी उसको स्किप कर देगा और 31 से डेटा देना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप समझो कि लिमिट जो हमारा वो कांस्टेंट रहेगा, हमें सिर्फ 20-20 डेटा चाहिए हर बार में, लेकिन ये स्किप चेंज हो रहा है। पहले बार में 0 था, दूसरे बार में 10 है, तीसरे बार में 20 होगा। ठीक है, तो स्किप क्या करता है, डेटा को स्किप करेगा। आपके पास जो भी एपीआई है वहां पे हो सकता है पेज नंबर के हिसाब से आ रहा हो या पेज साइज के हिसाब से आ रहा हो, तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। बट इस एपीआई को मुझे समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी मैं इनफाइनाइट स्क्रॉल लगाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आना चाहिए ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको करता हूं कॉपी और इसको सेटअप कर लेता हूं अपने प्रोजेक्ट में। यहां जाऊंगा मैं अपने एपीआई कॉल में और सिंपली एक एपीआई ऐड करूंगा, सॉरी ग्रुप नहीं, एक एपीआई कॉल ऐड करूंगा प्रोडक्ट्स के नाम से। ठीक है, जिसमें मेरे प्रोडक्ट्स आएंगे और इस एपीआई को मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं यहां से सारे पैरामीटर्स हटा रहा हूं क्योंकि मुझे मेंशन करना है इसको क्वेरी पैरामीटर में। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले दूंगा लिमिट, जिसमें मैं कितने डेटा मंगा रहा हूँ एक बार में वो डिफाइन करूंगा। और स्किप इसलिए जरूरी है क्योंकि सपोज स्टार्टिंग में पहली वाली एपीआई कॉल में 10 आ चुके, लेकिन उसके बाद अगली वाली जो एपीआई कॉल होगी तो मुझे पहले वाले जो 10 आ चुके उसको हटाना भी तो पड़ेगा। तो स्किप उस लिए हमने वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे आ गया लिमिट, दूसरे में आ गया स्किप, और यहाँ पे जो इनकी वैल्यू है वो वेरिएबल से आएगी क्योंकि जब हम एपीआई कॉल कर रहे होंगे तो वहां से मैं पास कर दूंगा। अब मैं चलता हूँ वेरिएबल्स में, उनके डेटा टाइप डिफाइन कर, दोनों इंटीजर रहेंगे। मैं इसको करता हूँ क्लोज। एक बार चेक करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि भाई मेरे को 20 डेटा चाहिए और स्टार्टिंग में मेरे को 0 स्किप कर देना। अब देखो ये 1 से स्टार्ट करेगा और मुझे 20 तक का डेटा देगा। मैं दिखाया तो आपको आईडी, लास्ट आईडी दिखाता हूँ। इसने मेरे को दिया लास्ट आईडी 20। ठीक है, अगली बार मैं कर रहा हूँ यहाँ पे
20। अब देखो शुरू के जो 20, अब ये शुरू के 20 स्किप कर देगा। मैंने इसको जैसे टेस्ट किया तो शुरू की 20 स्किप करके देगा। अब ये 21 से, क्योंकि पहले बार जब हमने 0 दिया था तो 1 से लेकर 20 तक मंगाया तो वो सारे हट गए। अब दूसरे बार जो एपीआई कॉल हो तो ये 20 स्किप करके मंगाएंगे ना, ठीक है, तो अब आया 21 से, समझ गए। तो ये एपीआई को समझो, एपीआई को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप एपीआई कॉल करोगे तो उसमें आपको वेरिएबल पास करना पड़ता है। स्किप जो है हमारा कांस्टेंट नहीं है, स्किप जो हमारा कांस्टेंट नहीं है, बार बार चेंज होगा। पहली बार में हम देंगे 0, दूसरे बार में 20, तीसरे बार में 40, क्योंकि जो भी डेटा आ चुका है उसको हमें फिर से थोड़ी मंगाना है, उसके बाद उसकी अगला डेटा मंगाना है ना। तो स्किप जो भी आपका वेरिएबल जो है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इनफाइनाइट स्क्रॉल में। तो मैं इसको करता हूं, जेसन पार्ट डिफाइन कर लेता हूं, मेरे को सिर्फ प्रोडक्ट्स चाहिए और यहां पर मैं डिफाइन करता हूं प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस एपीआई को ऐड करता हूं लिस्ट व्यू में। तो सिंपली मैंने यहां पे एक लिस्ट व्यू बना रखा है जिसमें मेरे एक आइटम है, तो सिंपली मैं लिस्ट व्यू पे क्लिक करता हूं और मैं जाता हूं अपनी बैकएंड क्वेरी में और यहां पे एक एपीआई को ऐड करता हूं, ठीक है, प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैं यहां पे देखो एक इनफाइनाइट स्क्रॉल का ऑप्शन है, मैंने इसको जैसे ही एक्टिवेट किया अब ये क्या करेगा, मुझे 3 वेरिएबल देगा। सबसे पहले नेक्स्ट पेज नंबर, दूसरा नंबर ऑफ लोडेड आइटम्स, तीसरा आता है लास्ट रिस्पॉन्स। लेकिन इनफाइनाइट स्क्रॉल के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पेज नंबर का वेरिएबल। मैं सिंपली करता हूं उसको, लिमिट तो हमारा है, ठीक है, लिमिट हर बार मैं कितना मंगा रहा हूं, 20। एक बार में मुझे हर बार में कितने डेटा चाहिए, नए 20, तो लिमिट हमारा है हमेशा 20 ही रहेगा। लेकिन जो स्किप है, स्किप को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टार्टिंग में हम लेंगे 0, दूसरे बार में 20 देना पड़ेगा, तीसरे बार में 40 देना पड़ेगा। तो देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 वेरिएबल इसने दिए हैं। जब भी आप इनफाइनाइट स्क्रॉल को एक्टिव करते हो तो यहाँ पे 3 वेरिएबल आते हैं। पहला नेक्स्ट पेज नंबर। अब नेक्स्ट पेज नंबर क्या करता है, सिंपल समझो कि नेक्स्ट पेज नंबर एक वेरिएबल है जिसमें 0 से स्टार्ट होके गिनती स्टार्ट होती है। पहला 0 होता है, उसके बाद अगले एपीआई कॉल में ये 1 हो जाता है, उसके अगले एपीआई कॉल में 2 हो जाता है, उसके अगले कॉल में 3 हो जाता है। तो ये हेल्प करता है आपको एपीआई में जब भी वेरिएबल पास करना हो, ठीक है। तो आप खुद सोच के देखो, जब मैं पहली बार एपीआई कॉल करूंगा तो उसमें जो मेरा स्किप वेरिएबल है उसमें कितना डालूंगा, 0, क्योंकि मुझे 0 जब स्टार्ट करूंगा तो कोई भी वैल्यू स्किप नहीं करनी है ना। तो मैं सिंपली पहली बार में कितना डालूंगा, 0, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, और दूसरी बार में कितना डालूंगा, 20, क्योंकि मैंने 20 डेटा मंगा लिया और शुरू के 0 स्किप कर दिए। लेकिन जब मैं अगला डेटा मंगाऊंगा तो शुरू के 20 जो होंगे वो मेरे को क्या करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे ना। तो हमारा जो स्किप है उसमें वैल्यू कैसे चेंज होगी, पहले बार में 0, दूसरे बार में 20, तीसरे बार में 40। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक कोड एक्सप्रेशन लेता हूं, कोड एक्सप्रेशन, जिसमें ऐड करूंगा एक इंटीजर और यहां पे मैं लिखता हूं वैल्यू। कोड एक्सप्रेशन अब जब यूज करते हो जब आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराते हो 2 वेरिएबल पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर दी है और जिसमें जो डेटा आएगा वो आएगा नेक्स्ट पेज नंबर से। मैं इसको करता हूं क्लोज। मैंने क्या किया, कोड एक्सप्रेशन लिया। कोड एक्सप्रेशन इसलिए लिया क्योंकि मेरा जो ये पेज नंबर है मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से। अब 20 से क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को जो स्किप वेरिएबल है वो हर बार चेंज करना पड़ेगा ना। पहले बार में 0, दूसरे बार में 20, तीसरे बार में 40। तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें जो मेरी वैल्यू कहां से आएगी, नेक्स्ट पेज नंबर से वेरिएबल से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं लिखता हूं सिंपली वैल्यू, जो मतलब मेरा नेक्स्ट पेज नंबर वाला वेरिएबल है जिसमें स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू आएगी, 0। मैं करता हूं इनटू 20, ठीक है। अब मैं इसको करता हूं, चेक करता हूं एरर के लिए और मैं करता हूं इसको कंफर्म। अब मैं इसको समझाता हूं कैसे काम करेगा। जब स्टार्टिंग में एपीआई कॉल होगी तो स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू जाएगी, हमारी वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी रहेगी, नेक्स्ट पेज नंबर कितना रहेगा, 0, क्योंकि मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट पेज नंबर वेरिएबल है उसमें 0 से स्टार्ट होती गिनती। तो पहले बार में कितना रहेगा, 0, दूसरे बार में 20। तो पहले बार में यहाँ पे 0 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 0। तो एपीआई में फर्स्ट बार वैल्यू क्या जाएगी, 0, तो 20 डेटा आ जाएगा। जब दूसरी बार एपीआई कॉल होगी तो वैल्यू कितना होगा हमारा, 1। वैल्यू की जो वैल्यू कितनी होगी, 1 ना, और 1 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 20। तो दूसरी बार जब एपीआई कॉल होगी तो स्किप में कितनी वैल्यू जाएगी, 20। जब एपीआई तीसरी बार में कॉल होगी तो जो हमारी नेक्स्ट पेज नंबर की वैल्यू है वो कितनी होगी, 2, और 2 इंटू 20 इक्वल टू 40। तो चौथे बार में, सॉरी तीसरे बार में जब हमारा एपीआई कॉल होगा तो 40 जाएगी। तो इस प्रकार जो हमारा डेटा है वो डायनेमिक आएगा स्किप के हिसाब से। मैंने सिंपली इसको किया कंफर्म। अगर आपको एक कोड एक्सप्रेशन का पार्ट समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली समझो, कोड एक्सप्रेशन वो है कि हम जब भी 2 वेरिएबल में या 2 ऑपरेटर्स में ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो आप सिंपली इस कोड एक्सप्रेशन को ले सकते हो। तो मैंने कोड एक्सप्रेशन लिया और यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया वैल्यू नाम से,
और ये पूछा है कि भाई आपने वेरिएबल डिफाइन किया बट इसमें जो डेटा है वो कहाँ से आएगा, तो मैंने सिंपली इनको बता दिया कि भाई नेक्स्ट पेज नंबर से आएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सप्रेशन में वैल्यू इक्वल टू 20 अब क्यों किया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एरर चेक किया, कोई भी एरर नहीं है। अब मैं इसको करता हूँ कंफर्म, इसको भी करता हूँ कंफर्म। हमारी एपीआई सेटअप हो चुकी है इनफाइनाइट स्क्रॉल की। अब मैं क्या करूंगा, डायनेमिक चीजों को जनरेट कर दूंगा एज यूजुअल जब आप लिस्ट व्यू में करते हो। तो मैंने सिंपली यहाँ गया और मैं इसमें करता हूँ प्रोडक्ट वेरिएबल का नाम और इसमें जो डेटा आएगा प्रोडक्ट्स रिस्पॉन्स से और कस्टम पाथ में प्रोडक्ट्स कंफर्म करता हूँ, इसको भी कंफर्म करता हूँ। अभी डायनेमिक चिल्ड्रन जनरेट कर देगा। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इनके जो वेरिएबल्स है वो सेट कर दूंगा। तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो मेरी आएगी पेशेंट आइटम से और जेसन पार्ट डिफाइन कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे पहले हमारा है इमेज के लिए हमारा है थंबनेल, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और डॉट थंबनेल और इसको कंफर्म। इसी वेरिएबल को मैं कॉपी करता हूँ और समय में पेस्ट कर दूंगा जिसमें टाइटल देना है, मैंने टाइटल यहाँ पे लिखा और मैं सिंपली इसको करता हूँ पेस्ट और इसमें देता हूँ टाइटल और इसको करता हूँ कंफर्म। इसमें दूंगा प्राइस, तो सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ और इसमें दूंगा प्राइस, ठीक है। मैंने किया कंफर्म, ठीक है। तो आई होप हमने जितनी भी चीजें अभी की हैं वो आपको समझ में आई होंगी। मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट पेज नंबर का जो वेरिएबल है उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर से देखो, बहुत ही सिंपल है, एक बार आपको आ जाएगा तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऐप को टेस्ट करके देखता हूँ कि इनफाइनाइट स्क्रॉल काम कर भी रहा है कि नहीं। तो मैं सिंपली टेस्ट मोड पे क्लिक करता हूँ, ये टेस्ट मोड हमें ओपन करके दे देगा, थोड़ा सा देता है टाइम, तो इस पार्ट को करते हैं स्किप। तो देखो मैं चुका टेस्टिंग मोड पे और इसने मेरे को डेटा दे दिया है। अब देखो द मोमेंट मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ जल्दी से, इसने देखो लोड किया ना डेटा, स्टार्टिंग में कितना दिया था 20 और दूसरे बार फिर से लोड करके इसने डेटा दिया। अगर मैं फिर से जल्दी से स्क्रॉल करता हूँ नीचे देखो इसने फिर से लोड किया और फिर से डेटा दिया, ठीक है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं फिर से दिखाता हूँ। अब मैं देखो फिर से रीलोड करूंगा, फिर से मैं नीचे जाता हूँ, फिर से लोड किया नया डेटा, फिर से जाऊंगा तो फिर से लोड करेगा, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट स्क्रॉल काम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें एपीआई कैसे कॉल हो रही है वो भी मैं दिखाता हूँ। तो मैं एक बार फिर से इंस्टेंट नोट करता हूँ जिससे आपको पता चले कि एपीआई कैसे कॉल हो रही है। तो मैं इसको एक बार फिर से रीलोड कर दूं और मैं एक बार नेटवर्क टैब खोल लेता हूं जिससे मेरे को एपीआई भी शो होती रहेगी जैसे जैसे मैं कॉल करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने नेटवर्क टैब खोल लिया। अब देखो स्टार्टिंग में ये वाली एपीआई कॉल हो, ठीक है। आई होप आपको दिख रही होगी, यहाँ से देखो जूम कर लेना एक बार। स्टार्टिंग में देखो मैं पे लोड में जाता हूँ, पे लोड में इसने लिमिट 20 ले गया, मतलब 20 डेटा, और स्किप कितने को करना है 0 को। तो स्टार्टिंग में इसने 20 डेटा दिया। अब देखो द मोमेंट यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ। अब मैं स्क्रॉल किया, मैंने दूसरी एपीआई कॉल हुई जिसमें लिमिट तो 20 है लेकिन इसने स्किप को कितना ले गया 20। पहले बार में स्किप कितना था 0, दूसरे बार में 20, मतलब इसने शुरू के 20 को स्किप किया और बाकी का जो भी नेक्स्ट 20 था उसने मेरे को रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब मैं फिर से एक बार स्क्रॉल करता हूं, इसने फिर से एक नया डेटा को कॉल किया, नई एपीआई को कॉल किया, लिमिट 20 है लेकिन इस अब की बार इसने 40 को स्किप किया क्योंकि 40 डेटा ऑलरेडी आ चुके थे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 20 जो डेटा है वो इसने रिटर्न कर दिए। अगर मैं फिर से नीचे करता हूं तो इसने फिर से एक एपीआई कॉल किया जिसमें इसने फिर 60 को स्किप किया और नेक्स्ट 20 जो डेटा था वो मेरे को रिटर्न करके दे दिया, ठीक है। अब देखो ये स्किप की जो वैल्यू है वो कैसे आ रही, मैंने आपको बताया था कि मैं सिंपली जाता हूं फिर से एक बार लिस्ट व्यू में और वैल्यू आ कैसे रही है। स्किप की वैल्यू आ रही है सिर्फ एक इस नेक्स्ट पेज नंबर वेरिएबल से। नेक्स्ट पेज नंबर वेरिएबल क्या करता है, इसमें आपको 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है। पहली बार एपीआई जब कॉल होगी तो उसमें वैल्यू होगी 0, दूसरी बार कॉल होगी तो जो हमारी वैल्यू वो होगी 1, तीसरी बार में 2, तो एक एक करके ये बढ़ती रहती है, ठीक है। तो उसी वेरिएबल का हमने यूज करके स्किप को डिजाइन किया है। तो हमने स्टार्टिंग में जो पेज नंबर की वैल्यू कितनी रही होगी 0, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 20 से। तो 0 इंटू बाय 20 इज इक्वल टू कितना हुआ 0। तो पहले बार में स्किप कितना जाएगा 0, अगली बार में जो पेज नंबर की वैल्यू होगी वो होगी 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 20, दूसरी बार में जाएगा 20। तो ऐसे कर करके हमने स्किप वैल्यू को स्किप क्वेरी पैरामीटर में हमने वैल्यू प्रोवाइड की है, ठीक है। तो आप इस पेज नंबर को डायरेक्ट भी पास कर सकते हो जब अगर आपकी जो एपीआई है वो डायरेक्ट पेज नंबर एक्सेप्ट कर रही हो तो, ठीक है। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि जो स्किप है वो मल्टीप्लाई करना पड़ा मेरे को क्योंकि उसकी वैल्यू ही ऐसी थी। सपोज आपकी जो एपीआई है वो पेज नंबर एक्सेप्ट करती है, सपोज 1 2 3 4, तो आप डायरेक्ट इस पेज नंबर को ही पास कर दो कि भाई पहले बार में पेज नंबर 0, दूसरे बार में 1, तीसरे बार में 2, तो ऐसे करते करते डायरेक्ट भी पास कर सकते हो। मैंने इस पे ऑपरेशन इसलिए कराया क्योंकि मेरे को स्किप की जो वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 20 पास करनी थी, इसलिए मैंने वो आपको किया। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेटिव आपको सीखने को मिला हो तो यार एक बार वीडियो को लाइक कर दो, कोई भी आपके डाउट्स है तो कमेंट्स कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो यार। कितनी बार बोलूं, हर बार बोलता हूं कि सब्सक्राइब कर दो, लेकिन जब भी मैं एनालिटिक्स खोलता हूं अपने लैपटॉप में तो देखता हूं 70% जो मेरे व्यूअर है वो सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे मत करो यार।
सब्सक्राइब दिल से बुरा लगता है भाई, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे आपको सारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।